गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। निश्चित है कि आपको पिछले लेक्चर जैन दर्शन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, समझ में आया होगा। और आज हम एक भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक ले रहे हैं, और इस वजह से भी ले रहे हैं क्योंकि चर्चा में भी है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी सीबीआई ने अभी 9 घंटे की लंबी पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया था। तो ये कयास उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया की तरह क्या केजरीवाल जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज ये मुद्दा भी है और अपने आप में एक प्रश्न भी है। तो आज हम समझेंगे कि भारत में एक जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनको क्या कोई कानूनी संरक्षण मिलता है, इस बात को हम समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे समझते हैं। और मैं आज आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी बताऊंगा कि अगर कहीं ये लोग कोई अपराध करते हैं तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए समझते हैं, जो दिल्ली का घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के हम लोग आज बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक मैंने नोट भी किया है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रधानमंत्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको लेकर के हमारे देश में एक कानून है जिसका नाम है बेटा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 155। ध्यान रखिएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो धारा है जो है 155। ठीक है, इसके तहत ये धारा क्या कहती है कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किस मामले पर? अगर वो सिविल मामले से जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सिविल मामले से, अगर इनमें से, अगर यहाँ ये जो धारा बोलती है 155 कि इनमें से कोई एक व्यक्ति अगर उसके ऊपर कोई सिविल मामले का आरोप लगता है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इनमें सिविल मामलों को लेकर के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उस क्रिमिनल केस के तहत इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। याद रखिएगा बेटा, क्रिमिनल केस के तहत इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन एक शर्त और है, अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, जैसे इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस दौरान गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान या विधानसभा सत्र से 40 दिन पहले या विधानसभा सत्र के 40 दिन बाद इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान जो सत्र चलता है वो विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं और जो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं उनके आदेशानुसार चलता है। यानी कह सकते हैं कि अध्यक्ष और सभापति के आदेशानुसार चल रहा होता है सदन, उस दौरान इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। फिर से एक बार रिपीट मैं कर रहा हूं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 155 के तहत देश के प्रधानमंत्री को, देश के केंद्रीय मंत्रियों को, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यों के मुख्यमंत्री को, विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों को सिविल मामले के तहत, अगर वो सिविल मामले को उन पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगता है तो उसके तहत इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, यदि सदन सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, उस दौरान सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस दौरान अध्यक्ष और सभापति का आदेश लागू होता है। याद रहेगा बेटा, ये क्यों है ऐसा? केजरीवाल जी क्यों इस समय छाए हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी क्यों छाए हुए हैं? तो उसका एक घटनाक्रम है, क्योंकि दिल्ली में जो शराब पहले सरकार के अधीन काम करती थी, यानी कि शराब की जो शराब, अगर कहा जाए कि शराब की जो पहले नीति थी, उससे पूरा का पूरा जो कंट्रोल था, शराब को बेचना है, सब कुछ करना, वो सरकार के अधीन था। लेकिन सरकार ने कहा कि अब हम शराब नहीं बेचेंगे, हम निजी पूंजीपतियों के हाथों शराब बिकेगी। तो उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाया गया कि लाइसेंस की जो नीतियां हैं, जो खामियां हैं, शायद वह उनको नज़रअंदाज किया गया है, शायद वह उसमें आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचाने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं सीबीआई ईडी के द्वारा केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर। तो ये तो अलग मुद्दा है, जांच का विषय है, अब जो भी वो आदेश आएगा वो देखने की बात है, लेकिन अपना भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार हमको ये समझ में आना चाहिए। ठीक बेटा, फिर आगे का एक पॉइंट समझ लीजिए, मैं एक पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ। ये तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 155 के तहत है, मैं इसमें एक नया बिंदु आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, मैं एक पॉइंट आपको और बताता हूँ इसमें। अब कोई हमसे पूछे कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के क्या किया जा सकता है, क्या राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है सर, कि नहीं किया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा, भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 361, याद कर लीजिए
कि अनुच्छेद 361, अनुच्छेद आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण देता है, को संरक्षण देता है। एक लाइन को सुन लीजिए कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोनों ही मामलों में, चाहे वो आपका सिविल मामले हो चाहे वो क्रिमिनल मामले हो, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 361 कहता है कि देश के राष्ट्रपति को और जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं, अगर उन्होंने कोई सिविल अपराध भी किया है या उन्होंने कोई क्रिमिनल अपराध भी किया है तो उस दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पद से हटने के बाद इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर पद से, जिस दिन पद से त्याग पद देंगे तो इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हो सकती क्या है, अगर उन पर आरोप सिद्ध है तो और गिरफ्तारी हो जाएगी। याद रखना कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है बेटा? 361 के तहत है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको भारतीय राज्य व्यवस्था बताया। तो आपको मैंने जो पहला पॉइंट बताया है वो याद रखिएगा और जो दूसरा बिंदु बताया है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।